आसान सा लेते हैं। एक वायर है, यहाँ से एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दूर पी पॉइंट है, ये एंगल आपका 30 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, ठीक है, और करंट पास हो रहा है इससे 10 एम्पियर। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? सबसे आसान है ये तो। B कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लगा दो। B इक्वल्स टू, B कितना होगा? ये आ गया। तो इस पूरे की वैल्यू होगी 10 की पावर -7। इनटू में करंट कितना है? 10 एम्पियर, ठीक। सॉरी, एक चीज़ हमने गड़बड़ कर दी, हम तो स्ट्रेट कंडक्टर का फॉर्मूला लगाना था, आइडियल नहीं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 5 प्लस साइन 5 2। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा बायो सेवर्टला माइंड में आ गया था इसलिए वो लिखा गया। स्ट्रेट कंडक्टर है ना, स्ट्रेट कंडक्टर कैसे करेंगे हम? चलो, तो करंट हो गया आपके 10 एम्पियर। ए कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो बड़ा ध्यान रखना कि इसको मीटर में जरूर बनाना है। तो 10 इंटू 10 की पावर -2। साइन 5 कितना हो जाएगा आपका? 30। साइन 5 कितना हो जाएगा? 60। टोटल कितना हो गया? 10 की पावर -7। 10 ने 10 को मार दिया, -2 ऊपर जाएगा तो -5 बच जाएगा यहाँ पे। साइन 30 हो जाएगा 1/2 और ये √3/2। इसको आप सोल्व कर सकते हो। ज़्यादा आगे मैं सोल्व नहीं कर रहा क्योंकि कंसेप्ट आपको आना चाहिए, चीज़ें तो आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बढ़े आगे, चलो, ये तो एक बेसिक सा सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले एक डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट बीच में हमसे छूटा है। तो डायरेक्शन मैंने बता दी कैसे निकालते हैं राइट हैंड पावर से। एक बार प्रैक्टिस और कर लेते हैं उसकी। डायरेक्शन बतानी है आपने, है ना। तो मान लो मेरे पास ऐसे एक वायर दे दी, करंट फ्लो कर रहा है आई, और यहाँ पॉइंट दे दिया P। दूसरे में वायर ऐसे दे दी, करंट आई, और यहाँ दे दिया पॉइंट P। तीसरे में डॉट, करंट ऐसे आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, और P पॉइंट मान लो कहीं भी अराउंड, यहाँ मान लो, चलो P पॉइंट ये है। चौथा क्रॉस, करंट अंदर जा रहा है, P पॉइंट यही है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है। चलो, राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल करें। सोच लो, पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आंसर कैसे आया। कर लिया? बढ़े आगे, चलो देखो, ये कंडक्टर है, तो अंगूठा कहाँ होना चाहिए? अंगूठा कर दो, ये कर दिया अंगूठा, और ऐसे पकड़ लिया इसको। स्ट्रेट कंडक्टर पकड़ना था ना, अंगूठा कहाँ होना था? करंट की तरफ। अब उंगली देखो, उंगली कैसे निकल रही है? ऐसे, ऐसे ना, ऐसे उंगली निकल रही है। तो यहाँ से निकल रहा है, यहाँ घुस रहा है, तो निकलता है, तो इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? आउटवर्ड। और यहाँ क्या हो जाएगा? इनवर्ड। यहाँ देखो, ऐसे करना है ना, ऐसे देखो, ये क्या, ये बाहर, ये बाहर, तो यहाँ से बाहर, यहाँ अंदर। बाहर का मतलब डॉट, अंदर का मतलब क्रॉस, यहाँ इनवर्ड और यहाँ आउटवर्ड। चलो, अब यहाँ देखो क्या है, अब यहाँ देखो क्या है बच्चों, ये क्या है? बाहर निकल रहा है। ये क्या है? बाहर निकल रहा है, तो बाहर ऐसे, तो इस P पॉइंट पे ये बाहर निकल रहा है, P पॉइंट पे फील्ड कहाँ होगा? ये जो इमेजिन करो कि ऐसे करंट निकल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? ऐसे, इसके परपेंडिकुलर, यहाँ से ऐसे घुसेगा, यहाँ से आउटवर्ड, ये आउटवर्ड आ रहा है, इधर से इनवर्ड। यहाँ कैसे होगा? ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे, ऐसे ऐसे पकड़ेंगे ना, ऐसे, ये है, ऐसे पकड़ेंगे, तो ये ऐसे, इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर। तो जो मैंने बताया था कि जो dB होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके? DL के, और परपेंडिकुलर होता है R के। ये हमेशा याद रखना है। DL क्रॉस R लिखा था ना, मैग्नेटिक फील्ड DL और R दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो हर एक केसेस में हमने डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया।
तो अब बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल की तरफ। ये हमारा कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा डायरेक्शन का बीच में मिस हो गया था, तो इसको हमने भी कवर कर लिया। अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपने खुद ट्राई करना है फिर बताना है। दूसरा न्यूमेरिकल है अपना ये, आपको एक स्क्वायर गिवन है। स्क्वायर गिवन है तो स्क्वायर के साइड, जिसकी साइड है वो ए है, इस स्क्वायर की साइड ए है, ठीक है जी। और इससे एक करंट पास हो रहा है इस तरह से, ये डायरेक्शन है करंट की। तो इस स्क्वायर का जो मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, मान लो ये पी पॉइंट है, यहाँ आपने बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये बताना है। चलो पॉज करो, ट्राई करो फटाफट जल्दी से, 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। कर लिया ट्राई? तो ट्राई करोगे तभी न्यूमेरिकल कर पाओगे फिजिक्स के, नहीं ट्राई करोगे तो कहाँ से आएगा। कर लिया? चलो देखो करते हैं शुरू। अब यहाँ का ध्यान से देखो तो 1 2 3 और 4 कंडक्टर आपको नजर आ रहे हैं। मैं पहले कंडक्टर के देखता हूँ, ये कंडक्टर को पहला मानता हूँ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो 4 कंडक्टर तो 4 फील्ड होंगे, सीधी सी बात है। वेक्टर है तो वेक्टोरियली ऐड होगा। तो पहले पहला देख लेते हैं, उसके डायरेक्शन देखते हैं, फिर दूसरा देखेंगे उसके डायरेक्शन, तीसरा उसके डायरेक्शन, चौथा उसके डायरेक्शन, देख के ऐड कर देंगे। चलो तो इस लाइन को यहाँ से पी पॉइंट पे ज्वाइन करा दूँ, यहाँ से ये ज्वाइन करा दूँ, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? पूरा ए है, ये सेंटर पॉइंट है, तो ये a/2 आएगा, पक्का a/2 आएगा, आधा है। हमें पता है कि अगर मैं इस डायगोनल को कंप्लीट कर दूं, इधर से इसको कंप्लीट कर दूं, तो डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये हो गया 45 और ये वाला एंगल भी कितना हो गया? 45। इस कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। तो जो B लिखूंगा, B1 लिखूंगा, वो कितना आएगा? μ0/4π I/A लिखते थे। अब यहाँ गड़बड़ होती है, पर ध्यान रखना, A नहीं है यहाँ पे, a/2 है, इस पूरे का आधा है, तो a/2 sin 45 प्लस sin 45। B1 कितना आया? μ0/4π 2I/A, 2 पर चला गया। sin 45 होता है 1/√2 प्लस 1/√2। तो B1 आ गया आपका μ0/4π 2I/A और 1/√2 हो जाएगा 2/√2, 2/√2। अब ये फील्ड आ गया फर्स्ट, B1 आ गया। डायरेक्शन देखो क्या आएगी, तो वही राइट हैंड, ऐसे पकड़ा, ये अंदर देखो, ऐसे पकड़ लो पहले, ऐसे पकड़ने के बाद ये अंगूठा ऊपर चला गया, फिर उंगली खोल दो। अब देखो ये कहाँ, ऐसे था और ये यानी कि अंदर जा रहा है, इनवर्ड है। कहाँ है? इनवर्ड है। जरा सेकंड का देखेंगे तो सेकंड भी करंट इतना है, यहाँ भी अगर इसको लाइन ज्वाइन करो 45 सेम आएगा। यहाँ क्या है देखो, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकला और यहाँ घुस गया, यहाँ से निकला, देखो यहाँ से निकला और इसमें घुस गया, यहाँ निकला और इसमें घुस गया, तो इसमें इनवर्ड। यहाँ देखो, यहाँ से पकड़ोगे ऐसे, ये इनवर्ड, ये वाला है, ऐसे पकड़ोगे इनवर्ड। तो चारों ही केसेस में फील्ड अंदर है, 4 फील्ड है, चारों के चारों अंदर हैं। तो B क्या लिखोगे? B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। वेक्टर कहता है एक ही डायरेक्शन में तो सारे सीधे जोड़े जा सकते हैं, और क्योंकि सारे इक्वल हैं तो सबको B1 लिख सकता हूं। तो टोटल क्या आएगा? 4B1, यानी कि इसको बस 4 से आपने गुणा करना है और आंसर आ जाएगा। और फाइनली आंसर कहाँ होगा? रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ होगा। कहाँ होगा? अंदर की तरफ होगा। तो क्लियर होगी बात यहाँ तक सबको? समझ में आया? मज़ा आया है? अगला क्वेश्चन करें, चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला आपने ट्राई करना है और कर देना है इसको, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमारे पास एक
इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दी। ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, ABC, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, I I I। इसका जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड समझते हो सब, ये सेंट्रोइड है। इस सेंट्रोइड O पर हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा अगर इसकी लेंथ L है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ L दे दी। अब चलो सोल्व करो फटाफट, 1 2 3 स्टार्ट हो जाओ, सोल्व कर दो फटाफट। और ये कर दोगे तुम, मुझे पता है, पूरा विश्वास है, क्योंकि पिछला केस तुमने किया है, तो ये भी हो जाएगा। जल्दी से करो फटाफट, बढ़ते हैं फिर आगे। कर लिया ट्राई सब कुछ, बहुत बढ़िया कर लिया ट्राई, करें आगे। चलो करो जी, आ जाओ जी O पॉइंट पे। देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हमें पता है कि ये एंगल कितना होगा, 30 होगा। इक्विलेटर 60 था, बीच से काटता है तो 30 आता है। ये 90, तो ये कितना 60, ये भी 60, और वैसे पता है 120 होता है। कैसे भी कर सकते हो आप। तो फॉर्मूला जो लिखेंगे, B1 लिखूंगा पहले, μ0/4π I/A लिखता हूँ ना। A कितना है यहाँ पे, चलो पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ। A की वैल्यू पुट कर देंगे। A होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये A है, ये निकाल लेंगे अभी। sin φ1 कितना है, sin φ1 60 और 60, sin 60 प्लस sin 60। तो B1 आ गया μ0/4π I/A √3/2 प्लस √3/2। ठीक है, ये आ जाएगा ना, √3/2 प्लस √3/2, sin 60 √3/2 होता है। तो B1 आ गया आपके पास μ0/4π I/A इंटू में 2 √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो खाली बच जाएगा √3। इक्वेशन 1 लिख लो, 1 लिख लिया इसको। ठीक है, अब कैलकुलेशन करनी है A की। मुझे पता ये L था, ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये L/2 हो गया। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये 30 है, ये चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट 30 कितना होगा, A/L/2, A/L/2 परपेंडिकुलर है बेस, tan 30 आ जाएगा। तो A कितना होगा, L/2 इंटू में tan 30, tan 30 होता है 1/√3, तो L/2 √3। ये वैल्यू यहाँ रख दो। B1 कितना आया, μ0/4π I/A की जगह L/2 √3, और √3 ऊपर है। हो गया सोल्व। कितना आया, B1 इक्वल्स टू μ0/4π I/L। ये जो 2 √3 आया, ये चला जाएगा ऊपर, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ये यहाँ तक तो इतना आ गया, ये B1 आ गया। डायरेक्शन देखो इनवर्ड, इसकी देखो इस वाले की, ये ऐसे है तो ऐसे, यहाँ से निकलेगा यहाँ घुसेगा, इनवर्ड। इसके देखो ऐसे, अंगूठा ऐसे, ये निकला, यहाँ से निकला, ये निकला, इसमें घुस गया, ये निकला और इसमें घुस गया। दोबारा देख लो, इसमें हमने क्या किया, अंगूठा ऐसे, इधर से निकला, इसमें घुस गया। अंगूठा ऐसे करना है तो ये अंगूठा ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा, और ये ऐसे, इधर निकल रहा है, इधर घुस रहा है। तीनों केस में इनवर्ड है, तो B कितना आएगा, 3 टाइम B1, सिंपल। और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इनवर्ड। समझ में आई बात? बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं अब। देखो नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। अगला क्वेश्चन है कि ये हमारी वायर है जिससे करंट फ्लो कर रहा है I, और अब की बार पॉइंट P आपको थोड़ा सा यहाँ दिया हुआ है। यहाँ से ये एंगल मिलाएंगे तो ये आएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, और
ये एंगल है आपका 30 डिग्री, ठीक है। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। चलो ट्राई करो एक बार, फिर सॉल्व करते हैं इसको। और ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए से पी का डिस्टेंस दे दिया डी। चलो सॉल्व करो एक बार, थोड़ा सा ट्राई करो, देखो कहाँ तक पहुँच सकते हो आप, कहाँ तक सॉल्व कर सकते हो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लिया ट्राई। चलो आगे देखते हैं। तो देखो अब आपने क्या किया होगा, b का फॉर्मूला लगाया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फाई 1 में लिख दिया आपने 60, दूसरे में लिख दिया 30, जो कि गलत है, ये नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये क्या होता था, अगर ध्यान करो, याद करो, स्ट्रेट कंडक्टर है, ऐसे होता था, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये पी पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये एंगल फाई 1 लेते थे, ये एंगल फाई 2 लेते थे, बिल्कुल लेते थे। बट इसमें एक एंगल इस तरफ मेजर होता था, एक इस तरफ होता था नीचे, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। यहां देखो दोनों एंगल ऊपर की तरफ मेजर हो रहे हैं, दोनों ऊपर की तरफ हो रहे हैं। इंटीग्रेशन -φ1 से φ2 करते थे, तो ये नहीं ले सकते आप, क्या लेंगे? और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी नहीं है आपके पास अभी। तो वास्तव में देखोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये है। इस कंडक्टर को पीछे बढ़ा दिया, कंडक्टर स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, बट अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे तो पी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है, ए है, ठीक है। और एक चीज़ में थोड़ी सी गड़बड़ दे दी मैंने, ये पूरा एंगल 60 था भाई, ये पूरा 60, ये 30, ऐसे था, ठीक है। तो चलो इसी को सोल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, ये ए है, तो ये ए निकालेंगे तो इन ट्रायंगल ए पी के, इस ट्रायंगल में ए निकालना है, डी दे रखा है हमको, एंगल 30 है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए अपॉन डी क्या होगा? ए अपॉन डी क्या होगा? कॉस 30, तो ए क्या होगा? डी कॉस 30, डी कॉस 30 कितना होता है? कितना होता है? √3/2, तो ए हो गया √3d अपॉन 2, डी कॉस 30, ठीक है। ये वैल्यू रख दी, cos 30 √3/2 होता है, निकाल लिया हमने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है जी। अब बात आती है एंगल की, एंगल कौन सा ले, φ1 कौन सा ले, φ2 कौन सा ले? जरा यहाँ से ध्यान से दो, देखो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बढ़ते 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 यहाँ पहुँच गए, तो हमें कंडक्टर मिल गया, इस कंडक्टर की लाइन मिल गई। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से बढ़ते 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 देखो, यहाँ से बढ़ते 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 ये मिल गया। तो एक एंगल यानी φ1 तो हमें पता चल गया 60 लेना है, φ2 कितना लेंगे? एक तो एंगल 60 मिल गया, φ2 कितना लेंगे? तो φ2 देखो यहाँ कितना होता था, φ2 कहाँ होता था? इसी परपेंडिकुलर लाइन से बढ़ते 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 ये मिल गया, ये कंडक्टर मिल गया ना। अगर मान लो ये लाइन यहाँ होती तो हमको बढ़ते 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 यहाँ आना पड़ता, तब कंडक्टर मिलता, तो ये पूरा एंगल लेते। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है, तो यहाँ से बढ़ो आगे, बढ़ते 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 सर नहीं मिला कंडक्टर, नहीं मिला 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 नहीं मिला, ये मिल गया, तो ये लेंगे, क्या लेंगे? ये लेंगे, ये एंगल लेंगे। ये 30 था, 360, तो 360 में से क्या माइनस कर दोगे? 30, तो 360 माइनस 30 यानी कि φ1 जो आप क्या लोगे? 330 लोगे। φ1 क्या लोगे? 330 लोगे। अब फॉर्मूला लगाओ, तो b कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कितना? √3d अपॉन 2 साइन 60 प्लस साइन 330। अब कहोगे सर साइन 330 की वैल्यू कैसे निकालें? तो भाई साइन 330 थोड़ा सा मैथ लगाना पड़ेगा। साइन 330 को 360 माइनस 30 लिख सकते हो, और साइन 360 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 30, यानी इस 330 की जगह
भाई 360 माइनस 30 कितना होता है, 330 ही तो होता होगा। तब क्या लिख सकते हो, साइन 30 लिख सकते हो सीधा, ठीक। साइन 60 और प्लस साइन 30, 360 माइनस 30, यही कर सकते हैं ना भाई। यहाँ 330 आया था, 360 माइनस 30 साइन 30, तो इसको साइन 30 लिख सकते हो, ये आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कर दो रब। चलो, तो ऐसे करना है इसको, वैसे नहीं करना जैसा आपने सोचा था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, वो थोड़ा सा इस तरह का है कि कंडक्टर आपको दे दिया ऐसा, इस कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है I, और यहाँ से D डिस्टेंस नीचे, वर्टिकल डिस्टेंस है ये, यहाँ पर पॉइंट P है, कितने डिस्टेंस नीचे है, यहाँ से ये D डिस्टेंस नीचे है, यानी इस O से लेकर इस P पॉइंट का डिस्टेंस पूरा ये D है। तो इस करंट की वजह से इस P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये निकालना है, ठीक है। इस करंट, मान लो O ये A पॉइंट हो गया, ये P पॉइंट हो गया, और लाइन मिला दें, और ये वर्टिकल लाइन है, ये 45 डिग्री है, ये कितना है आपका 45 डिग्री, ये वर्टिकल लाइन है 90 है पूरा। चलो सॉल्व करो, कितना आएगा, करो 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 करो। अच्छा एक चीज़ और, ये इनफाइनाइट लेंथ है, इधर इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट, यानी सेमी इनफाइनाइट है, एक तरफ इनफाइनाइट है दूसरा इनफाइनाइट नहीं है। तो सेमी इनफाइनाइट का केस तो तुम्हें पता ही है, एक एंगल क्या लोगे, दूसरे का ही रोला है। करो, चलो ट्राई करो, 1 2 3 4, कर लिया ट्राई, पॉज करके। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। एक एंगल तो हमें पता है कि 90 आएगा पक्का, क्योंकि सेमी इनफाइनाइट है। कौन सा एंगल होगा, तो इस P पॉइंट को इनफाइनाइट जोड़ूंगा, ऐसे जोड़ूंगा, तो लगभग ये एंगल 90 आएगा। अब दूसरे एंगल का रोला है, तो देखो समझो, ये वही P पॉइंट, ये φ1 होता था, ये φ2 होता था। अब मुझे पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो इस कंडक्टर को क्या करेंगे, पीछे बढ़ा देंगे। पीछे बढ़ाने से और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, इस P पॉइंट से इस वायर पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो डिस्टेंस हुआ परपेंडिकुलर, ये A, ये दे रखा है हमको D, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ये 90 का एंगल, ये 45, ये 90, तो ये कितना बचेगा 45, टोटल 180 होता है। तो ये 45 हो गया, तो ये निकाल लो, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज, और ये बेस, तो P बैच कर लो, कितना आएगा ये, यानी कि A/D साइन 45, तो A आ गया D साइन 45, तो D साइन 45 होता है √2, तो A आ गया D/√2, A आ गया D/√2, तो A आ गया हमारे पास D/√2, φ1 आ गया 90, बच गया φ2 कितना ले, वो आते क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो φ2 कौन सा होता था, परपेंडिकुलर लाइन से शुरू करो 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 कंडक्टर तक पहुंच जाओ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, और ये एंगल 45 है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से शुरू करते हैं ना ऐसे एंगल, तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, बढ़ते 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 ये मिल गया एंगल, ठीक, कंडक्टर मिल गया, ये लाइन मिल गई, ये लाइन ही तो चाहिए थी। तो यानी कि ये जो 45 है ये माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 45, और जो भी इसका आंसर आएगा वो निकाल के अपने पुट करना है, वैल्यू सॉल्व करनी है, ख़त्म कहानी।
तो ये था आज का अपना लेक्चर जिसमें हमने बायो-सैवर्ट लॉ को पढ़ा, उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं, स्टेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, डायरेक्शन कैसी होगी, वगैरह वगैरह। तो आगे इसके न्यूमेरिकल ट्राई करते रहो, पढ़ते रहोगे। मिलेंगे नेक्स्ट दूसरे लेक्चर में मैग्नेटिज्म के। तब तक के लिए थैंक यू।